यही तो है। बाकी से एक तो ऐसे एलिमेंट है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसे एलिमेंट है जिनसे फर्क पड़ता है। तो मैंने दो पार्ट में इवेंट को डिफाइन कर दिया। हमारा जो भी रिफ्लेक्सिव है वो दो इवेंट से मिलकर बना हुआ है, E1 E2 से बना हुआ है, हाँ या ना? अच्छा, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। यदि मैं टोटल लिख रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, मतलब E1 के होने नेसेसरी है। या रिफ्लेक्सिव जो हो रहा है वो दो स्टेजेस में हो रहा है, E1 एंड देन E2। पहले ये पूरे चूज कर ले, इसके बाद दूसरा चूज करें, हाँ या ना? yes, दो स्टेजेस में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो यदि कोई इवेंट एनी स्टेजेस में हो रही है, E1 E2 E3 ऐसे होते होते पहुंचे En पे, मतलब E पे पहुंचे कोई इवेंट E पे, En के बाद n इवेंट के कराने से, मतलब इन पूरे को कराओगे तो ये इवेंट हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो लखनऊ पहुंचना है और हमारे पास 3 स्टेशन है, कौन कौन से? मान लो बलिया से लेके अकबरपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से लेके फैजाबाद नहीं, आजमगढ़, आजमगढ़ से अकबरपुर, अकबरपुर से लखनऊ। ठीक है, फैजाबाद जाना था। अरे शुभम सर बुरा मान लेंगे, अब हमारे जिले में क्यों नहीं? बलिया, बलिया, आजमगढ़, अकबरपुर, लखनऊ। हमें लखनऊ पहुंचना है बलिया से। यहां से यहां पहुंचने के 3 रास्ते हैं, यहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, यहां पहुंचने के 4 रास्ते हैं। बताइए कितने तरीकों से आप लखनऊ पहुंच सकते हैं बलिया से? तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं सर, यहां से जाएं, यहां से फिर ये इसके, या ऐसे ये हटा दीजिए, ठीक, या ऐसे हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहां से यहां पहुंचने के कितने रास्ते हैं? बलिया से अकबरपुर, इस रास्ते से आए तो 2 रास्ते, इस रास्ते से आए तो 2 रास्ते, इस रास्ते से आए तो 2 रास्ते, तो 3 into 2 टोटल कितने रास्ते हो गए? 6। तो अब 6 रास्ते ऐसे बन गए हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब उन 6 रास्तों के लिए अभी को हटा दें, हर एक रास्ते के लिए 4, तो 6 चौका 14। बात समझे? तो इसका मतलब लखनऊ पहुंचने के लिए देखिए ना, पहले से हमने कहा ना कि इसको बॉक्स बना लिया और ये बॉक्स मुझे आउटपुट देगा नेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो ये इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट बॉक्स के लिए, आया ना? मतलब एक बॉक्स का आउटपुट नेक्स्ट बॉक्स का इनपुट बन जा रहा है। ये 3 थे, ये 2 थे, तो हम यहां से यहां पहुंचेंगे तो 6, 3 into 2। अब ये 3 into 2 रास्ते अलग अलग बन गए और हर एक रास्ते के लिए इतने, तो इसका मतलब 3 into 2 इतने हो गए हैं रास्ते डिफरेंट, और हर एक के लिए 4, तो इसका मतलब 3 into 2 into 4। तो हर एक इवेंट के जो नंबर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हाँ या ना? हर एक इवेंट के नंबर्स का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यदि के स्टेजेस में हो रही है तो इसका मतलब यहां भी वही काम करेंगे कि इसके नंबर से भी मुझे पता हो जाए P और इसके नंबर से भी मुझे पता हो जाए Q, तो मुझे क्या करना है, यदि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई E1 into E2 P into आया ना, या हम N1 into N2 कह देते हैं, ठीक है? अब 2 पार्ट में हमारी इवेंट है, E1 और E2, 2 पार्ट में है। अरे हाँ ना, yes, sir। 2 पार्ट में हमारी इवेंट है। अब बताइए इस इवेंट को कराने के कितने रास्ते हैं? इस इवेंट को कराने के कितने रास्ते? केवल एक, सबको लेना पड़ेगा और कोई इशारा नहीं। तो इसका मतलब इनके लिए 1 पीस, इसका मतलब N1 बन गया कितना, 1 into NE2। इसको कराने के कितने तरीके? अब ये भी फिर बहुत सारे से बना हुआ है, 1 2 3 4,
और हर एक के स्टेप से वो बना हुआ है, आया ना? यस सर। मतलब ये E2 इवेंट बाकी के स्टेजेस में हो रही है। इधर 4 थे, टोटल कितने हैं? 4 × 4 मतलब 4 स्क्वायर, आया ना? तो 4 स्क्वायर टोटल थी, उसमें से 4 के लिए तो एक फेस, तो बचे कितने? 4 स्क्वायर माइनस 4। इन सभी के लिए कितने बचे भैया? A1 A2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। A1 A3 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। A1 A4 आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब बाकी के बचे जितने एलिमेंट हैं उन सभी के लिए कितने वेज हैं? 2 वेज हैं, आया ना? बाकी सभी के लिए कितने वेज? 2 वेज हैं, ठीक? तो दिक्कत है किसी को? बाकी सभी के लिए 2 वेज हो गए। अब बाकी सभी के लिए 2 वेज हो गए, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको हम क्या करेंगे? E2 ये इतने स्टेजेस में होगी इसका मतलब, और 2 2 2 2 2 उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा? यदि मैं E2 के लिए सोच रहा हूं तो इस ये 2 तरीकों से, ये 2 तरीकों से, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 तो उतने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा जितने की बाकी एलिमेंट हैं। बाकी एलिमेंट कितने हैं? तो इसका मतलब इतने टाइम्स क्या मल्टीप्लाई होगा? 2। तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स? n 4 स्क्वायर माइनस 4 कितना? n स्क्वायर माइनस n × 4 स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं, कितना? 12 टाइम्स। इसका मतलब कितने रिफ्लेक्सिव बनेंगे? 2 की पावर 12 इतने रिफ्लेक्सिव बनेंगे यदि कोई सेट 4 एलिमेंट को कंटेन करता है। इतने डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट बनते हैं। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो दिक्कत है। अब इस बात को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। यदि मान लो n एलिमेंट होते तो ये n आते, ये n होते, तो ये n क्रॉस n होते, तो इसका मतलब n स्क्वायर एलिमेंट आते, डायगोनल पे n एलिमेंट आते, तो इसका मतलब इन n के लिए तो इन सभी n एलिमेंट्स के लिए तो 1, तो इसका मतलब बाकी के एलिमेंट्स के लिए कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n, उन सभी के लिए कितने? 2। तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 कितनी बार? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, आया ना? इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आएंगे? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है? बात समझ में क्लियर? यस सर, आया ना? ये n सेट्स के लिए है, कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, अब एक लास्ट ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो नौटंकी के, मतलब नहीं होता है ये बोर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो निब्बा क्वेश्चन बोल सकते हैं। 14 ईयर ओल्ड, हाँ बस अभी पूरे, अरे परम पाड़े अभी निब्बा नहीं है, सबसे टफ निब्बा हम, ठीक है? थैंक्स। वीडियो बन रहा है, पूरे वाले थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे, खुद को मार बना इंसान वाला तरह वाला स्टेट बोलना किसको चाहिए था, बोल किसको चाहिए, वायरल हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, ठीक? अब जैसे मान लीजिए कोई सेट डिफाइन है L1 L1 L2 such that
L1 is parallel to L2. ये रिलेशन है R, ठीक, दिक्कत where L is the set of all lines, all parallel lines, all lines कर दीजिए बोलेगा all lines in 2D plane. Then R is, बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि जितनी लाइन है, जितने एलिमेंट हैं सेट में, तो सेट कौन है? L is the set of all lines in 2D plane. इसका मतलब सभी लाइंस की बात करनी है, तो सभी लाइंस के लिए L, L must belong to the relation R. ठीक, इसका मतलब क्या है? खुद से जरूर होना चाहिए हर एक लाइन के लिए। तो हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है नहीं होती है, हाँ या ना? ये तो अंडरस्टूड है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, ये आइडेंटिटी है कि नहीं? ये है गधे का नहीं। L1 is parallel to L2. L1 L2 के अलावा भी तो बहुत सारे आ सकते हैं। अरे हाँ ना, हमें तो वही चाहिए ना भाई कि L1 L2 के पैरेलल हो, वो ले लेंगे। तो इसका मतलब L तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी तो बहुत सारी लाइंस पैरेलल होती हैं। इसके नहीं होती है? अरे कोई तो लाइन होगी ना कि जो दूसरे के पैरेलल होगी, वो भी आ सकता है। इसका मतलब नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? क्या क्या क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, R L1 L2 L1 is perpendicular to L2, नहीं है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइडेंटिटी नहीं। L कहाँ इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? L यदि बिलोंग कर जाएगा तो खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर बनेगा। इसका मतलब ये नॉट, ये दोनों नहीं, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों नहीं। अभी तक दो ही रिलेशन पढ़े हैं, इन बस को छोड़ दीजिए। बात समझ नहीं? तो दिक्कत अगला एक और रिलेशन, ये ज्योमेट्रिकल नहीं दे रहा है, ये कुछ अलग रिलेशन दे रहे हैं। A, B, A is the brother of B. बताइए। हाँ, A is the brother of B. हाँ, ये मतलब H is the set of A, B. If A, B belongs to H, set of humans. Humans का सेट है, उसमें A is the brother of B. तो बताइए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? हाँ, हाँ, रिफ्लेक्सिव है? हाँ, रिफ्लेक्सिव है तो
है कि नहीं है भैया, क्योंकि फीमेल वाले केस में ए इज द ब्रदर ऑफ बी, लेकिन बी के बारे में तो नहीं जानते ना भाई, तो सेट ऑफ ह्यूमंस में कोई स्त्री भी तो आती है। यस सर। अनमोल जैसे लोग भी आते हैं, ठीक है। यस सर। बीच वाले सर, बीच वाले क्या होगा सर? यस। ह्यूमन हो कि नहीं? नहीं ह्यूमन है। तब तो इतना सीरियसनेस दिखा रहा है, तो ए बी सेट ऑफ ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, तो कोई स्त्री नॉट रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं। नहीं अरे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता तो आइडेंटिटी तो पक्का होता, सॉरी आइडेंटिटी को तो वो रखता अपने अंदर, आइडेंटिटी पेयर को रख नहीं रहा है, तभी तो ये है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। ठीक, चलिए ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जाके शुरू होगा कौन सा रिलेशन? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास